Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियो जो हमने आपको एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे. आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. इन दिस क्वेश्चन सेइंग दैट इन फिगर 6.21 A, B and C are the points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR so that BC पैरेलल QR. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक PQR एक ट्रायंगल है, इसके इंटीरियर में कोई पॉइंट O है, OP, OQ और OC है, OP, OQ और OR है. इसमें कहा गया है इन फिगर A, B and C are the points on OP, OQ, OR. A, B, C, OP, OQ और OR पर कोई 3 पॉइंट है such that AB पैरेलल PQ है and AC पैरेलल PR है. तब आपको प्रूव करना है BC पैरेलल QR. First of all, we take the triangle POQ and triangle POQ. Since AB parallel PQ, we have given, right? Therefore, OA upon AP equal to OB upon BQ by BP. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. एक लाइन पैरेलल टू वन लाइन बाइसेक्ट डिवाइड द अदर टू लाइंस इन द सेम रेशियो. सेम रेशियो डिवाइड कर दिए. OA अपॉन AP हो गया और OB अपॉन OQ हो गया. सिमिलरली अगर आप देखें AC पैरेलल PR है तो आपका OA अपॉन AP इज ऑल्सो इक्वल टू OC upon CR. This is your equation number first and this is your equation number second. So from equation first and second, from equation first and second we get क्या मिलेगा आपको. देखिए OA upon AP OB upon BQ के इक्वल है और OA upon AP OC upon CR के इक्वल है. It means OB upon BQ equal to OC upon CR. OB upon BQ equal to OC upon CR. अब आप देखिए therefore BC parallel QR by conversion of BPT that we had to prove. देखिए अब इसमें आपने प्रूव कर दिया OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR. किसी ट्रायंगल में जब रेशियो सेम होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है. जब कोई एक लाइन दो साइड को सेम रेशियो डिवाइड करती है तो वो लाइन किसी साइड के पैरेलल होती है. दिस इज द कन्वर्जन ऑफ BPT. सो वी हैव प्रूव्ड BC पैरेलल QR. In your next question number 7, saying that theorem number 6.1, using theorem number 6.1, prove that the lines drawn through the midpoints of one side of a triangle parallel to the midpoint through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. यानी इसमें कह रहे हैं थ्योरम नंबर 6.1 का यूज करके हमें ये प्रूव करिए कि कोई एक लाइन एक साइड के मिड पॉइंट से जो खींची गई हो वो एक साइड के पैरेलल हो तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है. जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रायंगल ABC, we have given D is the midpoint of AB and DE parallel BC and DE is a line which is drawn from the midpoint of AP parallel to BC and we have to prove DE bisect AC. That's why E is the midpoint of AC. इसका मतलब ये हमें प्रूव करना है कि E इसका मिडपॉइंट है by using थ्योरम नंबर 6.1. यानी हमें कौन सी थ्योरम यूज करनी है? BPT यूज करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABC since DE parallel BC given है, therefore AD upon BD equal to AE upon CE by BPT. But AD equal to BD
given D is the midpoint of AB। AB का मिड पॉइंट है तो AD इक्वल टू BD हो गया, तो जहां AD है वहां पर हम BD रिप्लेस कर देंगे। देयरफॉर BD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। BD से BD कट गया बनता, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, AE इक्वल टू CE। A इक्वल टू CE होने का मतलब क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। देयरफॉर E इज द midpoint of AC that we had to prove। ये हमें प्रूव करना था। After that, your next question number 8, in which saying that using theorem number 6.2, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। यानी थ्योरम नंबर 6.2 का यूज करके हमें प्रूव करना है अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल होता है, पैरेलल टू द थर्ड साइड होता है। जैसे कि आप दिया हुआ है ट्रायंगल ABC D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। AB और AC के मिड पॉइंट है D और E, देन वी हैव टू प्रूव D पैरेलल BC। प्रूफ में आप यहां देखेंगे इन ट्रायंगल ABC सिंस D and E are the of AB and AC, राइट। यानी D और E AB और AC के मिड पॉइंट है, गिवन है आपका ही। देयरफॉर आपका मिड पॉइंट है तो AD इक्वल टू BD हुआ, दैट्स व्हाई AD अपॉन BD इक्वल टू 1 एंड AE इक्वल टू CE हुआ। दैट्स व्हाई AE अपॉन CE इक्वल टू 1। AD अपॉन BD इक्वल टू 1 और AE अपॉन CE ऑल्सो इक्वल टू 1। देयरफॉर दोनों ही देखिए AD इक्वल टू BD होने का मतलब अगर BD से डिवाइड कर दे तो AD अपॉन BD हो जाएगा, BD से BD कट जाएगा, दैट इज AD अपॉन BD इक्वल टू 1। सिंपली ये भी समझ सकते हैं थिंग्स बराबर होती हैं तो उनका रेशियो 1 होता है। सो AD अपॉन BD इक्वल टू 1 एंड A इक्वल टू CE भी इक्वल टू 1। दैट्स व्हाई वी गेट AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। आपने प्रूव कर दिया AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर DE पैरेलल BC। व्हाई, कन्वर्जन ऑफ DPT। दैट इज थ्योरम नंबर 6.2। दिस इज वी हैव टू प्रूव, DE पैरेलल BC प्रूव करना था। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, in which saying that ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonal intersect each other at the point O, so that AO upon BO equal to CO upon DO। As you have seen in trapezium ABCD, AB parallel CD है, AB parallel CD है और इसके diagonal AC और BD O पर intersect करते हैं, as we have written in trapezium ABCD diagonal AC and BD intersect each other at O to prove AO upon BO equal to CO upon DO। That's we have to prove। For proving this, we will construct something। Draw OE parallel AB। OE parallel AB। अब आप देखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, सबसे पहले आप देखिए सिंस AB पैरेलल CD, ट्रेपेजियम ABCD
यहाँ पर आपका ज्वाइन कर देंगे ए बी पैरेलल सी डी, ये आपको गिवन है, ये आप बाद में जोड़ दीजिए, एंड ए बी पैरेलल सी डी, राइट। मतलब ये है ए बी पैरेलल सी डी आपको गिवन है, ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, एंड ओ ई पैरेलल ए बी, कहाँ से, कंस्ट्रक्शन से, दिस इज वी हैव गिवन, देयरफॉर ए बी पैरेलल ओ ई पैरेलल सी डी, यानी तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, since OE पैरेलल AB, कंस्ट्रक्शन से, therefore जब OE पैरेलल है तो AE अपॉन DE इक्वल टू BO अपॉन DU बाई BPT, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Now in triangle ACD, since OE parallel CD, OE parallel CD proved है, OE parallel CD है तो AE अपॉन DE इक्वल टू होगा OA अपॉन AO अपॉन CO, OE पैरेलल CD, therefore AE upon DE equal to AO upon CO by BPT. This is equation number second. From equation first and second, we get because both equations are equal to the AE upon DE. ये भी AE अपॉन DE के इक्वल है और ये भी आपका AE अपॉन DE के इक्वल है, सो दे आर इक्वल टू ईच अदर। AO अपॉन CO इक्वल टू AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। अब आप यहाँ देखिए, CO को उधर भेजेंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा और BO को उधर ले आएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इंटरचेंज कर लेते हैं इनको। देयरफॉर AO अपॉन BO इक्वल टू मिलेगा आपको, ये CO उधर चला आएगा, CO अपॉन DO, दैट वी हैड टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना था, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question, it is the last question of this exercise, 10th one, in which saying that the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. ये कह रहे हैं ABCD हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स AC एंड BD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल AC एंड BD intersect each other at O such that AO upon BO equal to CO upon DO. Then we have to prove ABCD is a trapezium. प्रूव करना है ABCD आपका ट्रेपेजियम है। फॉर दिस इट इज द जस्ट कन्वर्जन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 9। इसके लिए भी हम उसी तरह से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कंस्ट्रक्शन में। ड्रॉ OE पैरेलल AB, प्रूफ इन ट्रायंगल ABD, ABD में आप देखेंगे सिंस OE पैरेलल
ए बी, ओ ई पैरेलल ए बी। कंस्ट्रक्शन देयरफॉर ओ ई पैरेलल है तो हमारा हो जाएगा ए ई अपॉन डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। दिस इज योर इक्वेशन नंबर बाय बीपीटी एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए अपॉन डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी हो गए। आप यहाँ देखेंगे सेंस ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ वी हैव गिवन। गिवन है देयरफॉर बी ओ और सी ओ में इंटरचेंज कर लें तो आपको मिलेगा ए ओ अपॉन सी ओ, क्योंकि बी ओ उधर जाएगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा, ऊपर उधर से डिनोमिनेटर सी ओ आएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। दैट इज बी ओ अपॉन डी ओ। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इट इज आल्सो बी ओ अपॉन डी ओ, और ये भी आपको बी ओ अपॉन डी ओ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get both equations are equal to the BO upon DU. They are equal to one another. Therefore, AE upon DE equal to AO upon CO. Right? ये AO upon CO और ये upon DE आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही BU upon DU के इक्वल हैं। Now in triangle ACD, since AE upon DE equal to AO upon CO, proved है होगा। Therefore OE parallel DC, OE parallel DC, conversion of BPT, that's why theorem number 6.2 OE parallel DC हो गया, and but OE पैरेलल AB कंस्ट्रक्शन से OE पैरेलल DC है और OE पैरेलल AB आपका कंस्ट्रक्शन से आपने लिया था यहाँ। देयरफॉर AB पैरेलल DC, और जब AB पैरेलल DC हो गया तो दैट्स व्हाई ABCD इज ए ट्रेपेजियम। That we had to prove. With it, your acceptance। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।